पे है? हाँ सर, बीए मतलब कि वो पता नहीं बिजनेस एनालिस्ट है या इंटेलिजेंस, इसी पे देखो है जितने पोस्ट। भी ई कॉमर्स की कंपनी है, आप उन सारी कंपनी का लिस्ट निकाल लो। ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग तरीके सोचना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, डेटा एनालिस्ट के काम के लिए या डेटा साइंटिस्ट के लिए या एमएल इंजीनियर्स के काम के लिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि लर्निंग आप कर रहे हो, अच्छी बात है। आपका डेली टाइम आपका जाना चाहिए कम से कम 2 से 3 घंटा सर्चिंग में। क्या सर्चिंग में? कि अलग अलग कंपनीज के प्रोफाइल को स्टडी करने में आपका जाना चाहिए टाइम, और इनके जॉब्स का करियर सेगमेंट को चेक करने में, एचआर से कनेक्शन स्टैब्लिश करने में, अपना रिज्यूम को प्रॉपर बिल्ड करके उनसे कनेक्ट स्टैब्लिश करके तब बात बनेगी। होता क्या है कि आपको उन एचआर्स को पकड़ना है जिन एचआर्स को बंदे फाइंड करने में दिक्कत हो रही है। भाई लिंक्डइन बहुत बड़ा आपका ये है, एक प्लेटफॉर्म है। आप ये मत सोचो कि जॉब्स इस एंड पे नहीं मिल रही हैं, उनके एंड पे भी दिक्कत आता है कि उन्हें राइट कैंडिडेट नहीं मिल पाता है। कभी कभार कोई एचआर अपना पोस्ट डालता है, 2-2 हफ्ते तक उसके पोस्ट पे कोई लाइक नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उस तक कोई रीच नहीं कर पा रहा है। रीच नहीं कर पा रहा है तो वैकेंसी ओपनिंग ही है, राइट? तो आपको उन्हीं को पकड़ना है जहाँ पर रिक्वायरमेंट इंस्टेंट फुलफिल हो जाए। आपको टैग्स का यूज़ करना है, आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं, आपको कंपनीज पे जा करके मैनुअली अप्लाई करना है। एचआर्स को अपना एक एक अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन वाला एक मैसेज रेडी कर लो रिज्यूम के साथ अटैच करके। जिनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उनको रिज्यूम सेंड कर दो, क्योंकि जिनसे नहीं होता उनके लिए तो प्रीमियम चाहिए इन-मेल यूज़ करने के लिए, राइट? तो वही आपका फ़ायदा देगा, है ना? और प्लस उसके बाद 2 घंटा 2.5 घंटा आप अपने लर्निंग पे फोकस करो। और लर्निंग में भी नया तो ठीक ही है, नए के लिए 1 घंटा दो बस, ज़्यादा नहीं। पुराने को रिवाइज करते चलो, क्योंकि आता सब कुछ है हमें, लेकिन भूलना स्टार्ट हो जाता है। उस चक्कर में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है, क्लोज टू क्लोज वो एमएल का प्रोजेक्ट हमारा 7 to 8 आवर्स में गया है। उसको डेली नहीं तो कम से कम 2x पे भी देख लो। उससे क्या होगा कि आपको एक अपडेट रहेगा कि हाँ हमने प्रोजेक्ट में ये सब किया था। अभी मैं पूछूंगा तो मुझे पता है सारे भूल चुके होंगे, है ना? कि स्टेप्स क्या अप्लाई किए थे वही याद नहीं होगा। सोचो प्रोजेक्ट जबकि इन डेप्थ में बना हुआ है वो सारा। तो ह्यूमन माइंड की ये साइकोलॉजी है, वो भुला देता है सारी चीजें जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, वो तभी आपका होगा। कार्ड्स 24 आपका क्या बताया आपने भाई? जॉब, है ना? अब इसके पास अभी 2 ही ओपनिंग है। 2 ही ओपनिंग में आप पे कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, मेल आया होगा आपके पास, है ना? चलो ठीक है। हाँ सर, वो गुड़गांव के लिए लोकेशन के लिए था शायद। हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक है भाई, तो कल वाला मैंने बताया था शेप का इशू आ रहा था, तो वो शेप का इशू करेक्ट कर लिया था हमने और हमारा मॉडल फाइनली फिट कर दिया। शेप के इशू में क्या आ रहा था भाई थे? हाँ, एक्चुअली शेप में हम यहाँ पर हमें एक्स का शेप देना चाहिए था, नॉट रो वाइज, कॉलम वाइज। हमें फीचर बताने होते हैं, कितने फीचर्स हैं, 2 फीचर हैं, 3 फीचर है, 4 फीचर है। और हमने क्या बार बार गलती से हमने क्या वैल्यू ले लिया था? हमने रोज ले लिया था, राइट? हमें ये लेना था, 3 लेना था हमें, ठीक है? और हमने क्या ले लिया था यहाँ पर? हमने 0 को कॉल कर लिया था, जो कि 14 फीचर्स थे। वो उसका इशू आ गया था, बाकी का इशू नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पर df डॉट शेप का 1 का हमें पर्टिकुलरली ये कॉल करना है, ठीक है? आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी, राइट? तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, df का शेप का 1, मॉडल आपका बन गया, मॉडल कंपाइल हो गया, मॉडल फिट हो गया। और 1 मिनट, फिर ये वैल्यू एरर कहाँ से आ गया? अच्छा, फिर शेप का इशू हो गया। 1 मिनट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ शेप हमारा क्या निकल रहा है। हाँ, शेप 1 नहीं तो, क्योंकि 3 कॉलम है ना, 3 कॉलम मुझे df का थोड़ा ना निकालना है, मुझे निकालना है मेरे x कितने हैं। और x हमने बना रखा है, x हमने डिक्लेयर किया कि नहीं किया? तो मुझे x का क्या चाहिए? शेप चाहिए, और x के शेप का 1 चाहिए। मीटिंग ज्वाइन कर लो। हाँ कोई नहीं, x के शेप का 1 चाहिए, ठीक है? df के शेप का नहीं, x के शेप का 1, राइट? कुछ इस तरीके से। तो आपका ये मॉडल फिट हो जाएगा। आपका 1 आइट्रेशन के अंदर में आपका मॉडल फिट हो गया है, और पहले आइट्रेशन में आपका 64% का एक्यूरेसी है, ठीक है? राइट? और ये सीक्वेंशियल मॉडल का यूज करके है। अभी हमने अपना मॉडल नहीं बनाया, हम बस सीक्वेंशियल का यूज कर रहे हैं, ठीक है? हमारा मॉडल यहाँ ग्रेडियंट डिसेंट हमारा बना हुआ है। अभी हम इसे और डिटेल में यूज करेंगे।
यहाँ पर मैं मॉडल डॉट फिट में मैं epochs थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। epochs की वैल्यू यहाँ पर हम कर देते हैं 200 आई थिंक। एक बार चेक करते हैं 200 पे। ज़्यादा एक्यूरेसी पे हमारा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि डेटा हमारा कुछ उस तरीके का नहीं है, राइट? नहीं नहीं, बात बहुत कम की नहीं है, बात ये डेटा सही होना चाहिए। हमने मैनुअली बनाया ये डेटा, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि हमने जो डेटा यहाँ पर मैनुअली बना, अब हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि 70 साल का बंदा इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, हमने जानबूझ के एक डेटा ऐसा दे दिया, तो थोड़ा सा कॉमन सी बात है कि पैटर्न मिसमैच होगा। एक्चुअल जो सिनेरियो होता है वहां पर जो उस डेटा जिस तरीके से होगा उस तरीके से बनेगा। अभी हमारा ये हार्ड कोडेड मैनुअली डेटा है, ठीक है? तो यहाँ पर कल हमने ये ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन हमने अप्लाई किया था, ये बात क्लियर होगा, राइट? अब फंक्शन भी बनाया था, आज इस कोड को मैं करता हूँ कॉपी और इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर स्क्रैच से हमने सीखा था कि हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट को बनाएंगे, राइट? तो भाई एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो तेज भाई, यहाँ पर ना सब चीजें फिक्स हैं। W1 हमने फिक्स कर रखा है, W2 फिक्स कर रखा है, 22 हमने फिक्स कर रखा है। 22 चलो मैंने 0 मान लिया, राइट? आप कह सकते हैं कि भाई चलो वेट तो इनिशलाइज 0 पे मत करो, 22 तो कर सकते हैं। 22 हमने 0 पे इनिशलाइज कर दिया। इस पूरे ग्रेडियंट डिसेंट के फंक्शन में हमारा वैल्यू क्या यूज हो रहा है? एक तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रहा है, जो जो नए नए वेरिएबल हो रहे हैं जिनका हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। एक तो epoch यूज हो रहा है, राइट? एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है? और अगर आप चेक करेंगे तो ये df डॉट एच ये मेरा x1 है और ये df ऑफ mi ये मेरा x2 है, यही है ना? y सम हमारा कैसे निकला था? np डॉट ये पर्टिकुलरली w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस b, राइट? तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो इनपुट पे क्या लेगा? x डेटा लेगा और y डेटा लेगा और epochs लेगा, है ना? कि कितने epoch के लिए मुझे वो कोड को रन करना है, यस या नो? और उस x डेटा के हेल्प से क्या निकाल लेगा? y प्रेडिक्टेड निकाल लेगा और y प्रेडिक्टेड का देन फिर हम आगे जैसा हम यूज कर रहे थे वैसे ही हम यूज करेंगे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है? इस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है एक यूनिवर्सल फंक्शन में कि डायरेक्टली एक ये वैल्यू मेरा कॉल हो जाए। यहाँ मुझे df ऑफ एज और df ऑफ mi ऐसे मुझे ना लिखना पड़े, ठीक है? तो अभी मान के चल लेते हैं मैं सेम डेटा यहाँ पर कॉल करता हूँ, ये तो हार्ड कोडेड डेटा था, मैनुअल डेटा हम यहाँ से मंगाते हैं, ठीक है? डाउनलोड्स पे जाते हैं और हमने होम प्राइसेस वाले पे काम किया हुआ है, याद है? बेंगलोर वाले पे, है ना? यहाँ पर आकर के मैं डेटा को रीड कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास तो आई थिंक हमने इंपोर्ट कर ही रखा है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv और ये पाथ मैंने पास कर दिया और ये रहा हमारे पास एक बेंगलोर का छोटा सा डेटा है हमारे पास, ठीक है? इसको मैं हाउस प्राइस के नाम से इसे मैंने सेव कर लिया, परफेक्ट। हाउस प्राइस जानबूझ के उस डेटा को कट करके छोटा सा डेटा बनाया गया जिसमें दो ही चीज है और एक प्राइस है। जस्ट क्या है कि अगर इतना स्क्वायर फीट एरिया है और अगर इतने बेडरूम्स हैं तो इतना मेरा प्राइस होगा। ये लैक्स में है या ये आपका करोड़ में है? बताइए, क्या 39 करोड़ है या 39 लाख होगा? कॉमन सी बात है, 39 लाख होगा। बैंगलोर का डेटा है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर जा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, 10 स्क्वायर फीट, ठीक है, हाउस प्राइस विथ 2 बेडरूम्स, ठीक है, बैंगलोर, राइट? BANGLUR, बेंगलुरु, ठीक है? अच्छा, अब वो बैंगलोर हो गया, राइट? ठीक है। तो कितना बता रहे हैं? ज्यादा नहीं, 12 लाख बता रहा है, ठीक है? और हमारा जो डेटा उसमें कितना लिखा हुआ? 39, क्योंकि ये लोकेशन पे भी हमारा वेरी कर जाता है, राइट? लोकेशन कहीं का कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग कहीं और का आ जाएगा, परफेक्ट। तो यहाँ पर अब मुझे पता है कि जो हमारा न्यूरल, ये जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट बनाया, ये अभी हमारा न्यूरल नेटवर्क नहीं बना, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बना है। ग्रेडियंट डिसेंट का क्या काम है? लॉस बताना, W1 और W2 और बाइस बताना। यही तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी थी ना, ये तीन चीजें हमें यहाँ पर ये हमें रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है? तो इसमें बोल रहा हूँ इस बार जो मेरा डेटा है एक्स डेटा है हमारा यहाँ पर हाउस प्राइस का एरिया और बेडरूम, ठीक है? और y है मेरा जस्ट नॉर्मली प्राइस,
ये y हो गया हमारा, ठीक है। अब ये क्योंकि एक स्केल में डेटा नहीं है तो हम इन सबको एक सिंगल स्केल पे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, सेम स्केल पे। तो मैं इसे ऊपर ओरिजिनल पे ही बदल देता हूँ, राइट। तो बताइए भाई, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग क्या इंपोर्ट लीनियर करना है? मॉडल। स्टैंडर्ड स्केलर कर सकते हैं या मिन मैक्स स्केल कर सकते हैं, ठीक है। जो मिनिमम टू मैक्सिमम यानी 0 और 1 के बीच में स्केल कर दे हमारे डेटा को, ठीक है ना। mx यहाँ पर मैंने बोल दिया, mx यानी मिन मैक्स स्केलर इज इक्वल्स टू मिन मैक्स, एक मिनट, मिन मैक्स स्केल हमने सही कॉल किया है, ये मेरा क्लास होना चाहिए, राइट। वही कैपिटल से आएगा, क्या है इसका नाम? मिन मैक्स स्केलर। देन यहाँ पर हमें बोलना होता है, x और y में बाद में बदलेंगे, mx डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म किसको? x डेटा को, राइट। ये x मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या बन चुका है? स्केल्ड x बन चुका है। ये वाला ओरिजिनल x है और ये मेरा स्केल्ड x है। तो इसे मैंने किस नाम से सेव कर लिया? स्केल्ड x से। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर बोल दूंगा फिट एंड ट्रांसफॉर्म y। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसे मैं यहाँ पर, एक मिनट, क्योंकि y एक अलग स्केल पे है, यहाँ वैल्यू एरर रिटर्न करेगा, शेप मिसमैच हो जाएगा। 2D एरे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे हम हाउस प्राइस का y पास कर देते हैं, y नहीं प्राइस, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसे मैं स्केल्ड y के पास इसे भेज देता हूँ, सही है भाई। दोनों डेटा है हमारे पास, एक स्केल्ड x है और एक हमारे पास स्केल्ड y है। अगर आप चेक करेंगे तो ये रहा आपका स्केल्ड x और यहाँ पर आपका स्केल। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट जो फंक्शन बना रहे हैं, ये हमारा एक यूनिवर्सल होगा जो पर्टिकुलरली x और y के अकॉर्डिंग हम इसे ब्रेक कर दें, राइट। तो यहाँ इस कोड में मुझे चेंजेस करना है, तो मुझे इसे पास करना है डेफ ग्रेडियंट डिसेंट। ये एक मेरा ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन है, जो कि इनपुट पे क्या लेगा, यहाँ इपॉक्स की वैल्यू यहाँ से हटा दो, मुझे कितने इपॉक पे रन करना है। मैंने जानबूझ के इपॉक की स्पेलिंग बस इपॉक रखी है, बाय डिफॉल्ट में कितना रख देता हूँ? 100। मतलब अगर बंदा बताए तो कंट्रोल हो जाए, अदरवाइज कितने इपॉक पे रहेगा? 100 इपॉक पे रहेगा। W1 W2 आप जरूरी नहीं है कि ऐसे असाइन करो, आप W2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप बोल सकते हैं W1 कॉमा W2 इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1, राइट। ये कुछ इस तरीके से लर्निंग रेट आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और आपको पता है कि कितने रेंज के लिए आपको लूप चलाना है, जितना इपॉक बंदा बताए। 100 बोल रहा है तो 100 बार के लिए। फिर हम क्या निकालते थे? समेसन निकालते थे। समेसन के लिए हम बोलते थे W1 इंटू एक्स का डेटा, x का 1, राइट। अब ध्यान से समझना, W1 को x1 से मल्टीप्लाई करना है, W2 को x2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये मेरे पास x डेटा है, कहाँ पे? नहीं नहीं, b तो चेंज होगा ना, स्टार्टिंग में b मान रहे हैं 0, ठीक है, इनिशियल, वो तो बाद में बदलेगा ना, राइट। यहाँ पर अब देखिए W1 है मेरा 1, W2 भी है मेरा 1, राइट। अब मैं कह रहा हूँ, मेरा कोड कहता है कि W1 इंटू x1। अब इसमें से मैं x कैसे निकालूं? तो हमारे पास स्केल्ड x है ना, स्केल्ड x हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इस स्केल्ड x में W1 इंटू x1, x1 से x1 मल्टीप्लाई, x1 से W1 मल्टीप्लाई होना चाहिए और x2 से W2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। यही है हमारा कोड, है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलरली डेटा आ रहा है, इस वाले में पहला सीरीज निकालने के लिए, मतलब पहला कॉलम निकालने के लिए, तो कॉलम्स ये रोज सारे और 0 कॉलम, तो ये पहला आ गया मेरा, ये कुछ इस तरीके से।
इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना, W1 से, राइट, है ना। और अगर ये 1 हो जाएगा तो ये मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना, W2 से। ये मेरा दो तरीके का हो गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस मुझे यहाँ पर क्या बोलना है, W1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से जो हम x डेटा लेंगे, ठीक है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या देना है, स्केल्ड x डेटा देना है, ठीक है। कौन सा डेटा देना है, स्केल्ड x। तो मैं कह रहा हूँ इस स्केल्ड x डेटा के सारे रोज और 0 कॉलम से W1 को मल्टीप्लाई कर देना, प्लस W2 से मल्टीप्लाई कर देना इसी स्केल्ड x डेटा के सारे रोज और पहले कॉलम से, और 22 को ऐड कर देना, राइट। सिग्मॉइड फंक्शन हमने बना रखा है, उसे ये y देंगे, वो हमें सिग्मॉइड रिटर्न करके दे देगा। ये y परेड हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 1 वैल्यू एग्जैक्ट आती है तो 1 में से माइनस कर दे, अदरवाइज जो नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू है उसी को वहां पर कर दे, मतलब 0 के क्लोज में ले ले, है ना, ठीक है। y परेड न्यू मेरे को यहाँ पर एरे के फॉर्म में मिल जाएगा, ये सारी चीजें वही है, क्लियर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, राइट। y परेड हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस, अब सवाल ये क्या है, मेरा ओरिजिनल y है, क्या है ये, ओरिजिनल y। तो यहाँ पर मुझे एक और y लेना है जो कि कहलाएगा स्केल्ड y डेटा का नाम, मतलब ये इनपुट ले रहे हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं इनपुट को हम आगे यहाँ पर यूज कर पाएंगे, SCALED, स्केल्ड y का डेटा। जहां जहां मैंने ओरिजिनल y लिखा है, देखो कहाँ कहाँ मैंने ओरिजिनल y लिखा है, ये तो y परेड है, राइट, ये y परेड न्यू है, ये भी y परेड न्यू है, ये भी y परेड न्यू है। लॉस फंक्शन में मैंने ओरिजिनल y लिखा हुआ है। अब इस ओरिजिनल y को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस स्केल्ड y डेटा से। यहाँ पर मेरा np.log, यहाँ पर भी 1 माइनस y नहीं, 1 माइनस ओरिजिनल y को कैसे बुला रहे हैं, स्केल्ड y डेटा के नाम से, है ना। बोलो जब फिर मीन में तो ठीक होगा, y परेड कहाँ पे, उसी के नीचे, लॉस के नीचे D1 वो D1 ये वाला, हाँ, ये वाला ना, ये वाले ना, हाँ ये बदलेंगे अभी, ये यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये जो हम पर्टिकुलरली ये जो डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट 1 निकाल रहे हैं, यहाँ ये एज को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और यहाँ पर ये y है, कह रहे यहाँ y नहीं चाहिए, यही वाला कह रहे हैं ना, यहाँ पर हमें चाहिए स्केल्ड y डेटा, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, स्केल्ड y डेटा। और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले से मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले के लिए हमने क्या सीखा है इधर, पहले को इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट, यही है। और यहाँ पर दूसरे को कैसे बोलते हैं, इसी को 1 कर दो। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो मेरा y है और ओरिजिनल y है, हमने किस नाम से अभी कॉल किया, स्केल्ड y के नाम से, है कि नहीं है। W1 मेरा नया असाइन हो जाएगा, W2 नया असाइन हो जाएगा, ये रन कर देंगे तो ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। एक बार जरा हम इस ग्रेडियंट डिसेंट को रन करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, इसे इनपुट पे क्या 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 चाहिए, स्केल्ड x डेटा, स्केल्ड s डेटा मिल जाएगा स्केल x से, दूसरा चाहिए इसे स्केल्ड y मिल जाएगा स्केल y से, और बाय डिफॉल्ट तो हमारा वो है ही 100 है ही। अच्छा यहाँ पर एक चीज जरा देखिए, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, पहले लॉस प्रिंट कर रहे हैं W1 फिर W2। लॉस जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर जब ये लॉस हमारा निकल रहा है समथिंग दिस, W1 और W2 हम यहाँ पर एडजस्ट कर दे रहे हैं, W1 मल्टीप्लाई W2 हमारा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चेंज होना चाहिए, देखिए कुछ चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पर, एक मिनट, इधर हमने क्या क्या वैल्यू कॉल किया, यहाँ पर हम W1 W2 और वेट को रिटर्न करा रहे हैं। W1 क्या बता रहा है ये 1, और W2 भी क्या बता रहा है 1, मतलब वेट में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं 1.02 1.02, और 22 ये मेरा लास्ट वाला क्या है 22 में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और लॉस में भी ज्यादा चेंजेस मेरे नहीं आ रहे हैं। अच्छा तो इसमें लॉस में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो देखो कहाँ पर हमारा, कहीं हमारा कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं पर कुछ हमारा छूट तो नहीं गया। इधर मैं कह रहा हूँ कि जरा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ये जो डेटा है इसमें मुझे एक बार वाई परेड जो हमारा निकल रहा है, वाई परेड को जरा एक बार मुझे प्रिंट करके दिखा दो, वाई परेड, ठीक है। ये रन किया हमने, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वाई
प्रेडिक्टेड है, जो कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसे यहाँ से हटाइए। देन इसके बाद मैं कह रहा हूँ मुझे वाइपरेड न्यू को प्रिंट करके दिखा दो। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना कि मेरा 0 और 1 के एरे में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, मतलब क्लोज टू 0 1। रन किया, ये आ रहा है हमारा, ये मेरा 1 पॉइंट ई माइनस 10 यानी 0 है, और ये मेरा 1 के क्लोज है, राइट है ना। ये 1 से ऊपर जा रहा है या 1 के क्लोज है एक, अच्छा ये तो मेरा वो है, एरर है। 1 पॉइंट ई माइनस 10, 1 पॉइंट ई माइनस 10 सारे एक ही हो गए क्या? 1 पॉइंट ई माइनस 10 ही हो गए सारे। एक मिनट जरा, कांस्टेंट वैल्यू क्या हमने लिया था? यहाँ पर हम कह रहे हैं फॉर आई इन एवरी वाई प्रेड। एक काम करते हैं, यहाँ पर वाई प्रेड को जरा मैं प्रिंट करता हूँ। वाई प्रेड हमारा क्या आ रहा है? 1 1 1 1 आ रहा है। 1 1 क्यों आ रहा है यार? 0 भी तो होना चाहिए। नहीं, ये हमारा एक्चुअली प्राइस प्रिडिक्शन वाला है। ये हमारा कौन सा वाला है? प्राइस प्रिडिक्शन वाला। तो इस वाले में मुझे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लेना है, इस वाले में कौन सा लेना है? अच्छा एक मिनट, इसमें तो वो मिलेगा सॉफ्टवेयर सॉफ्ट में ये नहीं, इसमें आपका लॉस भी जो है ये लॉग वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये नॉर्मल मीन स्क्वायर्ड एरर वाला होगा। तो एक काम करते हैं अभी, क्योंकि अब मैंने ये डिजाइन कर दिया है, तो मैं दूसरा डेटा ले लेता हूँ, इंश्योरेंस वाला यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो, राइट अच्छा ये तो फिर क्लासिफिकेशन का काउंट होगा ना, है ना। हाँ इसीलिए ठीक है, वो लगा रहे हैं लीनियर वाली। लीनियर वाला लगा रहे हैं, वो यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ये तो इतनी बारीक चीज नहीं पड़ी। हाँ pd डॉट रीड csv, वो एरर से ही पता लग जाता है कि भाई इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है ना। ये एज है मेरा, ये अफोर्डेबिलिटी है, और यहाँ पर ये है कि इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा, सेम वही कल जैसा डेटा है हमारा, राइट ठीक है। एज ये अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड कर सकता है लेकिन फिर भी बाय नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर एज को हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड इसके लिए, मिन मैक्स पे नहीं, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम एज फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इंश्योरेंस नाम से यहाँ पर हमने सेव कर लिया। ये सारा डेटा वही रहेगा, वो हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा अपने आप। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट कर लिया हमने स्टैंडर्ड स्केलर, राइट। और यहाँ पर ss इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल करके यहाँ पर ss डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म में हमने पास कर दिया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के किसको? एज को, है ना, एज को पास कर दिया, राइट। मेरा एज इन कॉलम नहीं है, स्पेलिंग मेरे ख्याल से छोटे में लिखी होगी, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे लिखी हुई है स्पेलिंग। हाँ स्मॉल में लिखी हुई है, राइट। तो मुझे भी क्या लिखना है यहाँ पर? स्मॉल में लिखना है। परफेक्ट, ये डेटा आ गया मेरे पास, राइट है ना। तो मैं बोल देता हूँ ये जो इंश्योरेंस वाला ओरिजिनल डेटा है, इसके एज को बदल के ये वाला डेटा बना लो, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं। लेकिन ओरिजिनल पे मत बनाओ, वरना ओरिजिनल डेटा हम खो बैठेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस का कॉपी बना लो, इंश्योरेंस का, या फिर इंश्योरेंस, या फिर एक काम करते हैं सीधा डीएफ बना लेते हैं। किसके नाम से होगा? इंश्योरेंस के कॉपी से होगा, ठीक है। और इस डीएफ के एज में चेंजेस करा देते हैं ये वाले वैल्यू से, राइट, सो दैट हमारा ओरिजिनल इंश्योरेंस चेंज ना हो, है ना। ये कुछ इस तरीके से, राइट। ये एज आ चुका है हमारे पास, अफोर्डेबिलिटी एंड पर्टिकुलरली हमारा इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा। अब डेटा स्केल्ड है हमारा, ठीक है। तो ये मुझे पता है, अब मुझे यहाँ पर एक्स डेटा देना है, यहाँ मुझे वाई डेटा देना है और इपॉक्स देना है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट में एक्स डेटा नहीं देंगे, ये जो डीएफ हमने बनाया, डीएफ का मैं बोलूंगा 2 डेटा देना है ना मुझे, एक्स और वाई में ब्रेक कर लेते हैं इसे। एक्स इस डीएफ का, देखिए हमने आई लॉग पढ़ा हुआ है, ये मेरा डीएफ है, मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग के दोनों कॉलम आ जाए, तो मैं आई लॉग से मंगा लूंगा। आई लॉग मैं बोल देता हूँ मुझे रोज सारे चाहिए, और अप टू 2 तक के मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से मुझे एक्स डेटा दे देगा, राइट। इसको मैंने नाम दे दिया, मेरा एक्स है, ठीक है। और वाई मेरा क्या होगा? डीएफ का लास्ट टारगेट क्या है, क्या नाम है इसका? डीएफ का टारगेट का लास्ट
बॉट इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ DF ऑफ बॉट इंश्योरेंस, परफेक्ट। वाई भी आ चुका है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर दो डेटा में देना है, एक तो एक्स डेटा दे दिया और दूसरा हमारा हमने वाई डेटा दे दिया, ठीक है। और जरा चेक करते हैं कहीं कुछ मिस ना हो, हमारा क्या इशू है इसमें। एक मिनट रुकिए, ये हमारा एक्स डेटा है, ठीक है। दूसरा हमारा ये वाई डेटा है, और इसे चाहिए होता है एरे फॉर्म का डेटा। इसे कैसा डेटा चाहिए होता है, एरे फॉर्म का डेटा। तो मैं इसे बोल देता हूँ एक्स को किस में कन्वर्ट कर लो, टू एरे में, राइट। टू नम्पाई होगा, NUM है ना, राइट। ये मेरा टू नम्पाई हो गया। तो ये एक्स में ये डेटा दे दिया, और y भी जो है मैं नॉर्मल, जो y हमारा यहाँ पर df जो हम कॉल कर रहे हैं, इस y में भी हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली, देखिए हमने लास्ट टाइम कैसा y हमने मंगाया था, स्केल्ड y कैसा है हमारा, स्केल्ड y हमारा एक एरे फॉर्म में है ना, 2D एरे फॉर्म में है कि नहीं है। तो ही तो ये चल रहा था ना, राइट। तो मैं सेम y मंगाता हूँ, अभी अभी y चेक करेंगे तो ये 2D में यहाँ पर हमारा 28 पे आ रहा है, राइट। इसे मैं बोल देता हूँ, इसे क्या कर दो 2, या फिर एक काम करते हैं y इज इक्वल्स टू DF ऑफ बॉट इंश्योरेंस, राइट। ये कुछ इस तरीके से, जब आप ब्रैकेट के ब्रैकेट में मंगाते हैं ना, तो वो फिर 2D एरे में कॉल हो जाता है, कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर आप y का शेप चेक करेंगे तो ये आपका 2D एरे में आपका आ जाएगा, परफेक्ट। मैं यहाँ पर y को numpy में पास करा देता हूँ, y को भी क्या कर लो, आ रहा है ना, राइट। पहले एरर आ रहा था लेकिन अभी आ रहा है। अब हमने जो एक्स्ट्रा चीजें प्रिंट करा रखी है उन्हें हटा लेते हैं, एक तो ये हटा लेते हैं, ठीक है, राइट। देखिए कुछ फर्क पड़ रहा है हमारा, लॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारा पर्टिकुलरली एक हमारा 1 है और एक हमारा 1.3 है, मतलब एक वेट एडजस्ट हो रहा है और दूसरा वेट हमारा एज इट इज वही है। तो चेक करो जरा दूसरे वेट में क्या एडजस्टमेंट इशू आ रहा है, जो दूसरा वेट एडजस्ट नहीं हो रहा। एक वेट एडजस्ट हो रहा है और दूसरा वेट एडजस्ट नहीं हो रहा। ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है आप लोग को, इससे एक काम करते हैं, W1 इज इक्वल्स टू 1। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है, W2 1, 22 मैंने यहाँ पर 0 किया हुआ है। लॉस हम यहाँ पर, अब ठीक है, अब तो हमारा मतलब ये सिग्माइड फंक्शन भी चलेगा। वाई प्रेड न्यू निकाल रहे हैं, np डॉट मीन निकालने हैं यहाँ पर वाई प्रेड न्यू और स्केल वाई डेटा के साथ। फिर W1 में हमने माइनस करा दिया, W2 में हमने माइनस करा दिया, और 22 में हमने माइनस करा दिया। ये प्रिंट कर रहे हैं, चलना तो चाहिए ये। तो रन कर रहे हैं तो देखिए 22 हमारा चेंज हो रहा है, राइट। आप अगर चेक कर रहे हैं तो, है ना। और यहाँ पर W2 भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1.03 और समथिंग दे। W1 को ये चेंज नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने W1 को वो कर दिया हो, स्केल कर दिया, उसका इशू आ रहा है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। लेट मी चेक, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, DF ऑफ, पहले का क्या नाम है एज, दूसरे का क्या नाम है अफोर्डेबिलिटी। स्पेलिंग चेक कर लो एक बार क्या है। अच्छा हमने DLAA लिख दिया, ठीक है। DF ऑफ एज और अफोर्डेबिलिटी, और मैं कह रहा हूँ DF नहीं,
इंश्योरेंस ऑफ एज और अफोर्डेबिलिटी। एक बार इसे कॉल करिए, इसे पास करिए, इसमें एडजस्ट हो रहा है ना, राइट? देखिए दोनों एडजस्ट हो रहे हैं, 0.7 एंड समथिंग दिस, और ये आपका 22, राइट? लॉस लेकिन कितना आ रहा है आपका 11 पॉइंट, लॉस में एडजस्टमेंट बहुत कम हो रही है, 11.51296763 है ना, लॉस में एडजस्टमेंट बहुत कम हो रही है। अब जरा चेक करते हैं लॉस में क्या दिक्कत आ रहा है इधर। यहाँ पर जब ये मेरा कोड चल रहा है तो मैं कह रहा हूँ स्केल डेटा निकालो, np.y प्रेड करो और स्केल डेटा निकालो और y प्रेडिक्टेड करो, y प्रेडिक्टेड न्यू। और सही बात है, स्केल डेटा हमारा पर्टिकुलरली अगर आप चेक करेंगे तो ये जो कोड हमारा चल रहा है यहाँ पर y प्रेड हमारा हर एक आइट्रेशन में चेंज होना चाहिए, क्योंकि w1 और w2 हमारा हर बार बदल रहा है, राइट? है ना? तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि हर एक आइट्रेशन में एक मिनट, इस वाले में जैसे आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं इधर 11.51 आपका लॉस आ। अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले हम ना इसका ना न्यूरल नेटवर्क में देख लेते हैं, इसका W1 W2 और 22 कितना आना चाहिए, वो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है? मॉडल हमने कल बना रखा है, वही मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। ये वाला, राइट? एक तो ये, ठीक है, देन उसके बाद हमें फिट करना होता है बस। मॉडल डॉट सिक्वेंशियल और एक्स का शेप का 1, एक्टिवेशन सिग्मॉइड, एडम ऑप्टिमाइजर, राइट? और मॉडल डॉट कंपाइल एंड मॉडल डॉट फिट, और फिट में हमने एक्स डेटा दे दिया और वाई डेटा दे दिया। तो जैसे हम यहाँ पर एक्स और वाई डेटा दे रहे हैं, ये है ना हमारे एक्स और वाई डेटा, राइट? और ईपॉक्स हमने कितना लिया है, 100 लिया है, यहाँ पर भी 100 लेते हैं। यहाँ पर भी एक्यूरेसी और पर्टिकुलरली हमारा फिक्स आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग दिस का हमारा एक्यूरेसी फिक्स हो गया, कुछ तो इसमें इशू हुआ है। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, एडम ऑप्टिमाइजर है, मैट्रिक्स हमारा ये है, लॉस हमारा ठीक है, एज और अफोर्डेबिलिटी पे हम यहाँ पर चेक करें। अच्छा, और अगर मैं इधर एक्स वाले पे कॉल करूँ तो फर्क पड़ रहा है हमारा स्केल्ड होने के बाद, है ना? देखो स्केल्ड वाले पे फर्क पड़ रहा है ना, मतलब ये तो है कि हमारा यूज क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर भी इसको हटा करके हम एक्स को ही कॉल करते हैं, मतलब इतना तो क्लियर है कि एक्स ही हमारा यूज होगा। लेकिन एक्स यूज होने के बाद हमारा W1 का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है इधर, राइट? अगर आप चेक करेंगे कि इस मॉडल को मैं बोलता हूँ मॉडल डॉट गेट वेट्स, तो ये मुझे बता देगा कि W1 W2 और 22 मेरा कितना है। तो W1 कितना मान के चल रहा है ये 0.3, और W2 कितना 0.09, और 22 कितना -0.16, और हमारा कितना आ रहा है, हमारा W1 1 आ रहा है, W2 ये आ रहा है, और 22 हमारा समथिंग दिस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा अलग आ रहा है, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट अर्जुन, राहुल जी, बताओ भाई इसमें क्या इशू हो सकता है? जब हम मॉडल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा मॉडल एक्यूरेसी ठीक आ रहा है 82%, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये हमारा और इंक्रीज हो जाएगा, और थोड़ा सा और करेक्शन कर लेंगे तो ये और इंक्रीज हो जाएगा, राइट? है ना? लेकिन सवाल ये है हमारा कि हमारा जो इनिशियल खुद का है उस वाले में अलग वैल्यू कैसे आ रहा है, 0.36, 0.33 एंड 0.13 आना चाहिए, और यहाँ वाले पे क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। क्या लग रहा है इस वाले में चेंजेस?
np डॉट मीन x मल्टीप्लाई में वाइपरेड माइनस स्केल्ड y डेटा और वाइपरेड न्यू माइनस स्केल्ड y डेटा। उसके बाद हमने 22 निकालने के लिए np डॉट मीन वाइपरेड न्यू माइनस स्केल्ड y डेटा w1 में से लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड w2 मल्टीप्लाई लर्निंग रेट डेरिवेटिव ऑफ दिस। 22 भी हमारा ठीक है। इसमें कहाँ पे मामला फंस रहा है हमारा? y sum is equals to w1 into scale data 0, w2 into scale data something this, देन फिर हम यहाँ पर सिग्मॉइड पास कर रहे हैं। अर्जुन भाई आवाज आ रही है? हेलो राहुल जी, अर्जुन भाई, आवाज आ रही है कैंडिडेट्स? हितेश क्या लग रहा है यहाँ पर? हाँ सर आ रही है। लॉस तो हमने यहाँ पर ठीक लिया हुआ है कि स्केल हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो यही है कि ओरिजिनल y मल्टीप्लाई लॉग ऑफ y प्लस 1 माइनस ओरिजिनल y मल्टीप्लाई np डॉट लॉग 1 माइनस y प्रेडिक्टेड, है ना? देन डेरिवेटिव हम यहाँ पर निकाल लें, ये तो ठीक है। तो इसमें हमारा एक्चुअल हाँ क्या बोलते हैं, वो भी तो हुआ उनका डिवाइड बाय n। np डॉट मीन निकल गया ना? अच्छा सॉरी, हाँ, मीन तो वही काम करता है ना, डिवाइड बाय n मतलब वही बात हो गया, राइट? np डॉट मीन इस पे भी निकाल रहे हैं, np डॉट मीन इस पे भी निकाल रहे हैं। इस वाले पे मीन है हमारा समेसन 1 अपॉन n। हाँ मीन तो है इसमें हमारा 1 अपॉन n के बेसिस पे मीन निकलेगा। देन यहाँ पर जस्ट नॉर्मली x डेटा पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है? ये वाला डेटा हमारे पास आ जाना चाहिए। इसमें अगर आप प्लॉट करेंगे लॉस को विद रिस्पेक्ट टू इपॉक्स के अकॉर्डिंग, तो लॉस हमारा कम नहीं हो रहा है, लॉस हमारा यहाँ पर मेंटेन है। और W1 और W2 और हमारा 22 भी यहाँ पर हमारा मेंटेन है, राइट? नहीं 22 तो हमारा वेरी कर रहा है, 0.49 पे आ रहा है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल ये आना चाहिए जो हमारा न्यूरल नेटवर्क हमें दे रहा है ना, 0.36, 0.33 और माइनस 0.13, एक्चुअली ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए, ठीक है? एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए। इधर यहाँ पर कहीं आपको डीप लर्निंग का फोल्डर दिख रहा है? ये तो ML हो गया, राइट? ये है ना कंप्लीट डीप लर्निंग, ठीक है? इस वाले में ग्रेडियंट डिसेंट दिख रहा है कहीं पर? SGDN दिख रहा है ना, राइट? ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट? देखिए हमने यहाँ पर लास्ट टाइम कौन सा डेटा लिया था? स्टूडेंट स्कोर्स वाला। एक काम करते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ इसमें डिटेल में, यहाँ मैंने बता रखा है, राइट? है ना? और ये वैल्यू हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेडिक्ट करके स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में यहाँ पर भी हमारा आ रहा है, ठीक है? कौन सा डेटा है ये हमारा? स्टूडेंट स्कोर्स वाला। और ये हमने खुद बनाया था आई थिंक। इस वाले में वही है जो मैं मैनुअली आपको बता रहा था कि कितना स्कोर्स पे कितना उसका मार्क्स होगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले फाइल को मैं ओपन करता हूँ एक बार, और ये स्टूडेंट स्कोर्स, इन दोनों का पाथ है कंप्लीट डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है? स्टूडेंट स्कोर, GD SGD, और दूसरा कौन सा है?
चलिए, GD/SGD मतलब वही आपका ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो इसमें भी हमने कॉल किया हुआ है ये वाला, राइट। ये तो हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, ये तो हम आगे देखेंगे। इसमें एक मिनट, अभी उसमें कुछ और फाइल दिख रहा था, यहाँ कुछ और दिख रहा है, अलग फाइल बुलाया क्या मैंने? नहीं, यही दिख रहा था ना। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, मैं इसे यहाँ पर चेक करता हूँ। इसमें हमने जो फंक्शन यूज किया, देखिए डेटा हमारे पास ये रहा, राइट। ये रहा प्राइस वाला, वही डेटा है ना। एरिया, बेडरूम, और जो अभी हमने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद हमने मिन मैक्स स्केलिंग किया इसका, राइट। एक्स और वाई में कन्वर्ट किया, यही डेटा किया था। अभी थोड़ी देर पहले यही वाला लिया था हमने, जो बैंगलोर हाउस वाला लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली वाई हमारे पास डेटा है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट बोलो या नॉर्मल बोलो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये ग्रेडियंट डिसेंट मतलब एक बार में सारे डेटा को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने फीचर्स हैं वो हमें पता लग जाएगा। फीचर्स मतलब कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स है, वो हमें इसके शेप से पता लग जाएगा। देन फिर हमने यहाँ पर एक वेट हमने असाइन कर लिया। वेट हमारा कितना है? W। ओके, एक्चुअली यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंगल वेट यूज कर रहे हैं, है ना। नहीं, सिंगल वेट नहीं, हमने यहाँ पर बोला है कि वेट कितना ले लो, जितना हमारे पास पर्टिकुलरली है, ठीक है। देन 22 हमारे यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट 0 के लेके चलो, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, एक बार में वेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर वेट का हमने ग्रेडियंट देखिए वही निकाला, x मल्टीप्लाई x का ट्रांसपोज ही मतलब वही है, ठीक है। x मल्टीप्लाई वाई ट्रू माइनस वाई प्रेडिक्टेड, एंड इन सब का हम क्या निकाल लें? मीन निकाल लें, है ना। 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल्स मल्टीप्लाई में समथिंग दिस। और हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया? हमने यहाँ पर अलग किया, आई थिंक इसी का डिफरेंस होगा। बाकी ये तो वही है। np डॉट कांस्टेंट का यहाँ पर हम पर्टिकुलरली, क्योंकि ये हमारा उस वाले का है ना, ये मीन स्क्वायर एरर वाला, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल मीन स्क्वायर एरर निकाल लें, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर ये रिटर्न करा दिया, ठीक है। ये वैल्यू हमारा यहाँ पर आ चुका है, राइट। ये हमारा यहाँ पर ये हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, इधर मामला फंस रहा है। यहाँ पर हमने लॉस कैलकुलेट नहीं किया है क्या लास्ट टाइम? इसका लॉस, कॉस्ट हमने यहाँ पर ये लॉस के नाम से हमारा कॉस्ट हमने लिखा हुआ, उसी के बेस पे। राहुल जी एक बार ना इसे मैं री इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट, और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो हमने डेटा कॉल किया हुआ है ये वाला, ये वाला बैंक, ये वाला, ठीक है, हाउस वाला, राइट। और ये डेटा हमने ऊपर कैसे मंगा रखा है? चल जाना चाहिए था वैसे, राइट। इसमें इशू हमारा फंस गया यहाँ पर। ये डेटा हमने यहाँ पर ऐसे मंगा रखा है, राइट। देखिए हमारा पर्पस था कि हम जो स्क्रैच से हमने यहाँ पर ये बनाया है, कोड हमारा चल रहा है, राइट। एट द एंड इसे क्या देना है? लॉस देना है, वेट देना है, W2 देना और बाइस देना है, राइट। वो सारी चीजें दे रहा है, लेकिन हमारा पर्पस था कि एग्जैक्ट अगर ये ना भी दे तो एटलीस्ट इसके क्लोज वैल्यू दे, राइट। 0.36 एग्जैक्ट ना दे करके 0.3 दे, 0.39 दे, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही अलग जा रहा है ना, ये तो 0.3 क्या है, 1.33 जा रहा है, एक एक्स्ट्रा ही जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो डेटा हम कॉल कर रहे हैं, इसे यहाँ पर हमने ये रन कर दिया, ठीक है। हाउस प्राइस डॉट सैंपल ये क्या करता है? एक सैंपल डेटा हमें रिटर्न कर देता है। अगर 5 देखने हैं तो हम यहाँ इसके अंदर सिंपल नॉर्मली 5 लिख सकते हैं, ये उसी के लिए है, ठीक है।
यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है, ये तो बेसिक स्केलिंग है हमारा, ये मैंने बता ही रखा है राइट। फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसको, यहाँ वाले x के लिए, और दूसरा कर रहे हैं हम y के लिए राइट। और ये मेरा x का डेटा और दूसरा ये मेरा y का डेटा, इसका कुछ इशू नहीं है, ठीक है। और y मेरा जो है वो सिंगल डेटा होना चाहिए, तो हमने इसे 1D में हमने इसे वापस कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर वेट असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल हमारा कोड गया वो कुछ इस तरीके से गया कि फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट min max स्केलर। और जो हमने ऊपर किया था min max स्केलिंग वही वाला कर रहे हैं कि भाई इस हाउस प्राइस से पहले x को बाहर निकाल लो। तो x कैसे बाहर निकलेगा, हाउस प्राइस डॉट आई लॉक, रोज सारे चाहिए और कॉलम मुझे अप टू 2 तक चाहिए। और y निकलेगा मेरा हाउस प्राइस डॉट आई लॉक, रोज सारे और कॉलम लास्ट का -1। अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ये -1 का मतलब है लास्ट वाला पिक कर लेगा, ठीक है। और ये मुझे चाहिए 2D में, ये अभी क्या है हमारा सीरीज में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर x अब चेक करेंगे तो ये मेरा डेटा फ्रेम आ रहा है और ये मेरा सीरीज में आ रहा है। तो यहाँ पर x डॉट टू नम्पाई बोलूंगा तो ये तो डायरेक्टली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, 2D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। y डॉट टू नम्पाई बोलूंगा तो ये मेरा नॉर्मल सिंपल एरे में मेरा कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही हमें चाहिए था राइट, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ माई ओरिजिनल x इज दिस, माई ओरिजिनल y इज दिस, परफेक्ट। min max स्केलिंग को हमने कॉल किया हुआ है mm इज इक्वल्स टू min max स्केलर mm डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, एक में पास कर देते हैं x और दूसरा mm डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ये mm4x और दूसरा बनाते हैं mm4y राइट। तो mm अंडरस्कोर x ये हमारा x के लिए करेगा, ठीक है। और mm अंडरस्कोर y ये हमारा y के लिए करेगा, ठीक है। और इसको जो डेटा चाहिए होता है वो 2D डेटा चाहिए होता है, तो मैंने इसे पास कर दिया कुछ इस तरीके से। और एक मिनट, इसे अच्छा हमने min max स्केलिंग दे दिया ना, जरा y को एक बार कॉल करते हैं, एक मिनट रुकिए। y मेरा ये आ रहा है और यहाँ y मुझे np डॉट एरे में यहाँ पर y को पास कर देंगे, ये कुछ इस तरीके। ये हमारा एक मिनट, ये हमारा 0 कैसे आ रहा है, यहाँ पर हमारा y ये आ रहा है ना, इधर हमारा y 0 तो नहीं आ रहा है। फिट एंड ट्रांसफॉर्म हमने किया डीएफ ऑफ प्राइस को, ये तो बेसिक है, स्केल x और स्केल y, ये नॉर्मल हमारा कॉल हो रहा है। तो इधर कैसे इशू आ रहा है, एक मिनट रुकिए। mm अंडरस्कोर x को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर आपने x के बगल में ये असाइन करा दिया, दिस इज योर x देखिए मैच हो रहा है, लास्ट का 0,0, यहाँ पर लास्ट का 0,0 राइट, x मैच हो रहा है। y वाले केस में mm अंडरस्कोर, पहले y को आप कॉल करेंगे, ये आपका ओरिजिनल y है राइट, ठीक है। इसे डेटा आपको चाहिए होता है 2D डेटा, तो आपने क्या बोल दिया एक्सपेंड डेट्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका y डेटा बन जाएगा, ठीक है राइट। एक डायमेंशन आपने एक्सपेंड कर दिया। और अब आपने बोला mm अंडरस्कोर y डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, अभी आ रहा है सही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y में कुछ इस तरीके से असाइन कर दिया। अब आप चेक करेंगे तो x भी आपके पास है, x डॉट शेप, और आपके पास y भी है, y डॉट शेप, ठीक है। लेकिन y डेटा 2D डेटा नहीं जाना चाहिए, y डेटा कैसा जाना चाहिए, 1D जाना चाहिए, ठीक है। तो y को हमने वापस क्या कर दिया, फ्लैटन कर दिया। तो ये y क्या बन गया मेरा, फ्लैटन। तो वहां पर मैंने लास्ट टाइम अलग तरीके से कराया था, इस यहाँ पर मैंने रीशेप करा के कराया था, इस बार मैंने फ्लैटन के थ्रू करा दिया। तो यही आ रहा है 0.52 से 0, तो यहाँ देखिए 0.52 से 0 वही आ रहा है ना, इसको मैंने यहाँ पर y बोल दिया। तो नाउ अब मेरे पास जो x है वो 2D में है और यहाँ पर y जो है वो मेरे पास यहाँ 1D में, दोनों डेटा यहाँ पर परफेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ फीचर्स हैं मेरे 2, ठीक है।
वेट असाइन कर लो np डॉट वंस के थ्रू। np डॉट वंस का देखो क्या काम है। np डॉट वंस जब हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर आप बोल देंगे कि मुझे 2x2 का चाहिए, तो ये 2x2 के ऐसे 1 से फिल कर देगा, राइट। हमें कितने वेट चाहिए, जितने हमारे शेप हैं। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मेरा x का शेप कितना है, x का शेप का 1, ये कितना है 2। तो मैं कह रहा हूँ कि np डॉट वंस बना लो, कितने शेप का, इतने शेप का, राइट। ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर यही कोड रन किया गया है, np डॉट वंस शेप इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर, बात बराबर है, ठीक है। w 22 की हमने वैल्यू 0 ले रखी है और टोटल सैंपल्स हम पे कितने हैं, यानी टोटल हमारे पास डेटा पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल सैंपल्स हमारे जैसे 40 हैं तो 40 होंगे, 50 है तो 50 होंगे। सवाल ये कि यहाँ पर y प्रेडिक्टेड के लिए हम यूज कर रहे हैं, y प्रेडिक्टेड के लिए हम यूज कर रहे हैं w इंटू एक्स प्लस बी। हमारा फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो मेरे को ट्रिक लग रहा है वो बस इसी का लग रहा है। y का हमारा फॉर्मूला क्या है, w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला कहता है, राइट। लेकिन एक्चुअली में आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना, तो हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है। कारण इसीलिए है कि हमें ये फॉर्मूला ना लिखना पड़े। डॉट प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई W और X के ट्रांसपोज का डॉट प्रोडक्ट निकालो। कैसे, W मेरा ये है, दिस वन इज W, यस या नो। W मेरा ये है, राइट। और इसका X क्या है, मेरा X ये है, और X का ट्रांसपोज क्या होगा, ये से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ये एक अलग एरे है और ये एक अलग एरे है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ W मल्टीप्लाई दिस, तो ये एरर आ जाता है, शेप मिसमैच हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलता हूँ np डॉट डॉट प्रोडक्ट निकालो, किसका, W के साथ X के ट्रांसपोज का, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई कर लेगा W1 को X1 से और W2 को X2 से। तो कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है, देखिए ध्यान से। X के ट्रांसपोज, ये डेटा है हमारे पास, राइट। W हमारे पास क्या है, W है हमारे पास 1 इंटू x1 और 1 इंटू x2, क्योंकि दोनों अभी हमने स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ है, 1 1 लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि x का जो ट्रांसपोज आ रहा है, एक ये डेटा आ रहा है और एक आपका ये डेटा आ रहा है, ठीक है। और इस पे जब आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, np डॉट डॉट आप निकाल रहे हैं किसके साथ, W का x के ट्रांसपोज के साथ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट का आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ना फाइनली ऐड करके रिटर्न करता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए ना कि W1 इंटू एक्स वन प्लस W2 इंटू x2। तो अगर आप चेक करेंगे तो कुछ ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ओरिजिनल अगर आप xt को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई, ये इन दोनों को ऐड करो जरा एक बार, 0.08827 प्लस में 0.25। तो ये पहला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ठीक है। ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया x1 और ये हो गया x2। इन सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2। तो np डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो जब आप यहाँ पर लिख रहे हो np डॉट डॉट, ये W हमारे दो है ना, तो वो एक x1 जा रहा है W1 के साथ, x2 जा रहा है W2 के साथ, और दोनों ऐड होकर के ही आंसर आ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से y प्रेडिक्टेड डायरेक्ट आ जा रहा है। np डॉट का काम ये है, इधर समझ पा रहे हैं। राहुल जी ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ भाई। यहाँ पर देखिए, या दो काम हो सकता है भाई इधर हितेश, ये है मेरा x1, ये है मेरा x2। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, W1 यानी 1 मल्टीप्लाई x1, x1 क्या है मेरा 0.08827,586 इंटू W2 क्या है मेरा 1
और x2 क्या है मेरा 0.25। तो ये दोनों सॉल्व भी तो हो रहे हैं, तो सॉल्व होकर के क्या आंसर आ रहा है, ये पहला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम एज इट इज दूसरे के लिए भी हो रहा होगा, सेम एज इट इज तीसरे के लिए भी हो रहा होगा। बी तो लास्ट में ऐड करेंगे, अभी तो जस्ट हम ये लेके चल रहे हैं W1 और X1 को, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर ये np डॉट डॉट वही रिटर्न कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि इसी में b को ऐड कर दो, 22 हमने जो मान रखा था वो हमें मिल जाएगा, स्टार्टिंग में हमने 22 क्या माना हुआ है 0, है ना, यहाँ पर ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पहला वैल्यू यहाँ पर लिया गया वो यही लिया गया कि सबसे पहले तो आप W निकाल लो, W क्या है हमारा ये कोड, ठीक है ना, yes या नो? कि डॉट प्रोडक्ट ने उसको इजी कर दिया, अदरवाइज ये जो हम लिख रहे थे ना ये भी वही बात है, x1 मल्टीप्लाई W1। और दूसरा हमें यहाँ पर निकालना है y प्रेड, और y प्रेड ने क्या किया, np डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ W दिस x के ट्रांसपोज के साथ, प्लस में 22 को ऐड कर लिया, राइट। अभी अगर आप इसे फंक्शन से बाहर हटा दो तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगा इधर कुछ y अंडरस्कोर प्रेड, ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये y प्रेडिक्टेड मिल गया आपको W मिल गया, आपको Y प्रेडिक्टेड मिल गया, उसके बाद हमें क्या निकालना था, ये ग्रेडियंट निकालना था, राइट। हमें Y प्रेडिक्टेड पता लग गया। ग्रेडियंट के लिए हमारा कोड क्या कहता है, अगेन x मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, y एक्चुअल y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड, याद है ना, y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड। और जब हम वेट के साथ निकालते हैं तो x मल्टीप्लाई होता है, और जब 22 के साथ निकालते हैं तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मीन के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला निकला है ना -2, क्योंकि ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव क्या होगा 2x, राइट। और ग्रेडियंट हमारा पर्टिकुलरली कन्वर्जेंस के बेस पे हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए माइनस साइन को हम लेके चल रहे हैं, तो -2 मल्टीप्लाई में x, ठीक है, और विद लॉस, राइट। और यहाँ पर क्योंकि सबका मीन निकालने तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, बात वही है। तो यहाँ पर x के डॉट x के ट्रांसपोज का, क्योंकि हमें इन सब से मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए x के ट्रांसपोज को यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था, सेम एज इट इज। ये क्लियर है भाई तेज, बताओ पक्का, बताइए। इसमें x का ट्रांसपोज हमारा क्या हो रहा है, y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड के साथ वर्क कर रहा है। y ट्रू हमारा क्या है, एक्चुअल y, और एक्चुअल y हमारा क्या है, एक्चुअल y ये है हमारा, ठीक है। तो एक्चुअल y माइनस y प्रेडिक्टेड, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं y माइनस y प्रेड, ये वैल्यू बोल रहे हैं, है ना। और इस पूरे के साथ हम क्या निकाल रहे हैं, इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस x को। अब x को डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे, x मल्टीप्लाई दिस, तो ये वैल्यू एरर दे देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि np डॉट क्या यूज करो, डॉट प्रोडक्ट, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना इसके साथ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, ये सेम वैल्यू है, x के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। एक मिनट, x के ट्रांसपोज का हम डॉट प्रोडक्ट निकालने इसके साथ, और यहां पर मैं np डॉट डॉट, एक मिनट रुकिए, x के ट्रांसपोज का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, y और y प्रेड के साथ, ठीक है। और अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो भी आई थिंक सेम ही आ रहा है ना, सेम ही है ना, ठीक है। तो हम ये वाला लेके चलेंगे, राइट, ये वाला दोनों अप्रोच है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है x के ट्रांसपोज का इसके साथ, परफेक्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारा, ये डॉट प्रोडक्ट निकल गया। और क्योंकि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो समथिंग दिस -2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, तो यहां पर हमने बोल दिया कि इस पूरे को क्या कर देना है, -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये सारा हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं हमारे, क्योंकि मीन निकालना है ना हमें, तो नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए हमने यहां पर बोल दिया सैंपल्स इज इक्वल्स टू x के शेप का 0, ये हमें सैंपल्स दे देगा, राइट।
अगर आप चेक करेंगे तो x का जो शेप है इसके 0 पे जाएंगे तभी तो 20 सैंपल्स मिलेगा ना, ठीक है क्यों भाई हितेश, डिवाइडेड बाय सैंपल्स। ये पर्टिकुलरली मेरा क्या मिला, वेट का ग्रेडियंट मिला, राइट। ये मेरा किसका ग्रेडियंट है, वेट का ग्रेडियंट, यानी कि वेट का डेरिवेटिव, राइट। और ऐसे ही बायस का ग्रेडियंट क्या होगा, बायस का ग्रेडियंट सेम चीज, यहां पर आप np डॉट सम निकालेंगे y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड का, ठीक है, y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड का सम, और उसको अगेन आप डिवाइड कर देंगे -2 मल्टीप्लाई टोटल हमारे जो सैंपल्स हैं। तो np डॉट सम y ट्रू माइनस y प्रेड, y क्या है एक्चुअल मेरा, y ट्रू, ठीक है। और ये पूरा मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ये कुछ इस तरीके से, ये मेरा 22 का ग्रेडियंट निकल गया। तो ये मेरा वेट का ग्रेडियंट हो गया और ये मेरा 22 का ग्रेडियंट हो गया, राइट, ठीक है। तो इनको एक बनाने के लिए हम यहाँ पर इसे कट करके ये क्लियर है भाई यहाँ तक। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई, अगर प्रेजेंट है आप लोग तो बताइए। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, ओरिजिनल W में से प्रीवियस W और ये जो हमने देखा हुआ लर्निंग रेट माइनस, तो ये मल्टीप्लाई समथिंग दिस, ये हमें यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो लर्निंग रेट हमने LR हमने कितना लिया हुआ था 0.01, राइट। न्यू W इज इक्वल्स टू ओल्ड W माइनस LR इंटू वेट का ग्रेडियंट। सेम बायस इज इक्वल्स टू बायस माइनस LR इंटू बायस का ग्रेडियंट, यही है। मुझे नया W मिल जाएगा और नया वेट मिल जाएगा। इसके बाद मुझे वापस से लॉस निकालना है, कॉस्ट निकालना मतलब लॉस निकालना। क्योंकि पर्टिकुलरली ये आपका प्रिडिक्शन जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे है, तो यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन ना तो यूज होगा सिग्मॉइड वाला, और ना ही यहाँ पर लॉग लॉस आपका यूज होगा। यहाँ बेसिक लॉस होगा मीन स्क्वायर्ड एरर वाला, और वो क्या कहता है, np डॉट यानी y ट्रू माइनस y प्रेडिक्टेड का स्क्वायर और फिर उसका मीन, यही कहता है। तो यहाँ पर y माइनस y प्रेड का स्क्वायर क्या है, का स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा, और इस पूरे का क्या निकालना है मुझे, np डॉट मीन निकालना है। ये कुछ इस तरीके से लॉस मिल जाएगा, देखो हमें लॉस मिल गया कि नहीं मिल गया, एक मिनट। अब हमारे पास यहाँ पर लॉस भी मिल गया है, W भी है हमारे पास। इन्हीं सबको मुझे क्या करना है, हर एक आइट्रेशन में रन कराते जाना है, जितने नंबर ऑफ इपॉक्स है मेरे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे ये काम कितनी बार कराना है, for I in range 100 टाइम्स कराना है। तो यहाँ पर ये 100 टाइम्स इस कोड को रन करेंगे, राइट। और यहाँ पर इपॉक की वैल्यू लिख देंगे 100, और यहाँ इंस्टेड ऑफ 100 यहाँ लिख देंगे इपॉक, परफेक्ट। इतनी बार ही हमें कराना है। सेम वही बात कि ये जो W है ये हमारा वेट जो असाइन हो रहा है, ये लूप से बाहर असाइन होगा। क्यों होगा लूप से बाहर असाइन, लूप से बाहर असाइन इसीलिए होगा, अदरवाइज वो जब जब लूप चलेगा तब तब वो फिर बार बार आपका क्या कर देगा, वेट को उतना ही असाइन कर देगा, बार बार 1 असाइन कर देगा, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। सैंपल्स एंड लर्निंग रेट भी हमारे कहाँ जाएंगे, लूप से बाहर जाएंगे, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है। वाई प्रेड हर बार कैलकुलेट होगा, ग्रेडियंट हर बार कैलकुलेट होगा, नया वेट हर बार निकलेगा, लॉस हर बार यहाँ पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे लॉस को, W को, B को। तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए लॉस को, W और B को, राइट। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं, तो देखिए ये आपके W हैं, ये आपके बायस हैं, और ये आपका लॉस है, और ये क्लोज टू क्लोज जाएगा उसके, जब इसे न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। ये क्लियर है। अब क्योंकि ये लॉस हमारे पास आ चुका है, अब हम चाह रहे हैं कि इसे कहीं पर हमें चेक करना है कि इपॉक के अकॉर्डिंग लॉस हमारा कैसा चल रहा है, तो वो हम अपेंड कर लेंगे और बाद में इसे फिर हम रिटर्न करा देंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो,
कितनी बार लूप चला है। तो यहाँ पर आप इसे सेव कर लो epoch लिस्ट के नाम से, और हर बार क्या वैल्यू थी इसे सेव कर लो किसके नाम से, लॉस के वैल्यू के नाम से, है ना। हर एक आइट्रेशन में क्या करना है भाई, प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हर एक आइट्रेशन में हम क्या कह रहे हैं कि हर एक आइट्रेशन में क्या करो, epoch लिस्ट के अंदर में क्या कर दो, अपेंड कर दो किसे, i को, और लॉस वैल्यू में अपेंड कर दो किसे, लॉस को, ठीक। और फाइनली जब आप इस लूप से बाहर आ जाओ तो मुझे दो चीज शो कर दो, epoch लिस्ट और दूसरा लॉस। ये दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास, देखिए, ठीक है, और लॉस वैल्यू का भी, तो ये दोनों वैल्यू आ गया। मैटप्लोट्लिब का कॉल करके यहाँ पर आप plt डॉट प्लॉट करा सकते हैं किसे, epoch लिस्ट के साथ लॉस वैल्यू को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। यानी ये ग्रेडियंट डिसेंट का ऐसा ही तो कर्व बनता था, 1000 बार कराएंगे तो देखिए ये कर्व जा रहा है जीरो के क्लोज, ऑलमोस्ट लॉस 0.5 से स्टार्ट हुआ था, ये कुछ उस तरीके का ही ग्राफ बन रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप बोल रहे हैं कि इन सबको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ये तो जस्ट एक वैल्यू है, राइट। अगेन इनको फंक्शन में कन्वर्ट कर देना, जो बदले में क्या रिटर्न करे, W कितना था, 22 कितना था, और आपका लॉस कितना था, और आपका पर्टिकुलरली ये सारे वैल्यूज कितने थे, इनको इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको हमने नाम दे दिया डेफ ग्रेडियंट डिसेंट, राइट, ठीक है। और इसे बैच भी बोल देते हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी बोल देते हैं। और इस पूरे कोड को हमने यहाँ पर इसके अंदर भेज दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें, plt डॉट शो करवा दिया तो ये ग्राफ हमें दिख जाएगा। इस इंपोर्ट को यहाँ से कट कर लो, इंपोर्ट को यहाँ ऊपर चला लो। अब यहाँ पर ये क्या है ना कि यहाँ पर हमें रिटर्न कराना है। रिटर्न क्या क्या कराना है, रिटर्न एक तो कराना है सारे मुझे W बता दो, ठीक है, देन मुझे लॉस बता दो, ठीक है, बस यही दो चीज, एक तो W बता दो और एक लॉस बता दो। यहाँ पर अब जब मैं इस ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल करूंगा तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ क्या इशू आ रहा है, बी इज नॉट एसोसिएटेड विद वैल्यू। एक मिनट, बी हम यहाँ पर बोल देते हैं स्टार्टिंग में 0 बना दो, परफेक्ट। ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बना, राइट। ग्रेडियंट डिसेंट कर्व ऐसे ही जाता है, ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, 0 के क्लोज जा रहा है। 22 की वैल्यू कितनी है ये, और W1 कितना है ये, और W2 कितना है ये कुछ इस तरीके से हमारा उसने सॉल्व किया, राइट। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे किससे, न्यूरल नेटवर्क से, और फाइनलाइज यहाँ पर करेंगे कि सेम आना चाहिए, अब सेम आ जाना चाहिए, राइट। तो मैं इस पूरे कोड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर बोल देंगे कि क्या क्या बदलना है हमें, x का जितना शेप है वो ले लो, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या ले लेना, लीनियर या सिग्मॉइड ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी नहीं, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट। इसे रन करते हैं, मॉडल डॉट फिट कराते हैं किस पे, x और y डेटा पे। तो x और y डेटा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरा x डेटा है और ये रहा मेरा y डेटा, राइट। तो यहाँ पर x क्रॉस y और epoch इज इक्वल्स टू 100। पहली बार में इसका एक्यूरेसी क्या हो गया, 100 आ गया पहली बार में, ठीक है। अच्छा, मॉडल डॉट गेट वेट्स कितने आ रहे हैं इसके, 0.22 क्या आ रहा है, 0.09, हमारा 22 क्या आ रहा है, 0.004, ठीक है। इसका वेट क्या आ रहा है, 0.93 और 0.18, हमारा क्या आ रहा है, समथिंग दिस अलग आ रहा है ना,
राइट, बिल्कुल अलग आ रहा है। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन में लीनियर को कॉल करते हैं, LINEAR, ठीक है। एक्यूरेसी कम हो गया उसका, है एक्यूरेसी कम है, लेकिन हमारा वैल्यू जो वेट्स और उसका कुछ ये उसी तरीके का है। मीन स्क्वायर एरर, एक्यूरेसी, समथिंग दिस। अच्छा, सॉफ्टमैक्स हम तब यूज करते हैं जब हमारा आउटपुट पर्टिकुलरली मल्टी क्लास का हो, ठीक है। तो या तो हमें यहाँ पर डेंस को चेंज करना पड़ेगा तब जाकर के आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरीके से हमारा वेट और यहाँ पर हमारा बाइस कैलकुलेट होता है, ठीक है। एक बार इसका प्रैक्टिस करना दोबारा से, राइट। इस पूरे का थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, राइट। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है इधर कैलकुलेटेड, लेकिन ग्राफ आपका कुछ उस तरीके से ही बन रहा है। ये आपका लॉस है और ये आपका वेट है। ये आपका लॉस है और ये आपका ईपॉक्स है। क्या है ये? ईपॉक्स। जब आप 1000 ईपॉक्स पे रन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1000 ना करके सेम 100 करूँ तो क्या वैल्यू दे रहा है ये? 0.8, 0.78 और 0.015। और इधर क्या वैल्यू दे रहा है? अगर हम यहाँ पर वापस से सिग्मॉइड को कॉल कर लें, यहाँ पर हमारे पास ये गेट वेट्स में -1 एंड 0 का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लीनियर को वापस कॉल करें, एक्यूरेसी तो 1 आ रही है। देखो भाई, थोड़ा सा ना मॉडल चेंज हो जा रहा है। अभी एक्यूरेसी सिग्मॉइड वाले में 1 आ रही थी, वैल्यू ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? 0.5, 0.27 एंड 0.04, ठीक है। हाँ रेडियो में लीनियर नहीं होता ना। हाँ, यहाँ पर हम उसे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक्यूरेसी मुझे उतना ही दे रहा है। गेट वेट में क्या दे रहा है? -1 और 0 पे, ठीक है। लेकिन इन जनरली हम यहाँ पर लीनियर को कॉल कर रहे हैं तो हमें लीनियर को कॉल करना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी 1 तो आ रही है हमारी, वेट्स हमारा ये न्यूरल नेटवर्क हमारा दे रहा है, लेकिन इस वाले के क्लोज ही है, राइट। वो नेगेटिव पे जा रहा है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, अलग है थोड़ा सा वेट और 22। लेकिन ये ग्रेडियंट डिसेंट कर्व हमें बता रहा है कि हाँ हमारा ये 0 के क्लोज उसे ले जा रहा है, ठीक है। जो कि कुछ इस तरीके से। एक बार इसका ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि और इसे थोड़ा सा कैसे शार्प कर सकें, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राहुल जी एंड अर्जुन भाई, आवाज आ